मैंने तो डिक्लेयर कर दिया है कि जितने भी मुस्लिम बच्चे हैं मारते चले जाओ। नहीं, गाल पर मत मारो, गाल लाल हो गया है, आप कमर पर मारो। हां मैडम ठीक कह रही हैं, पढ़ाई नुकसान होती है। सोशल मीडिया पर यूपी के मुजफ्फरनगर की घटना में इस महिला टीचर के कहे गए ये वो शब्द हैं जो फिलहाल चर्चा के केंद्र में हैं। लोगों के जहन में सवाल बहुत सारे आ गए। इस घटना को लेकर समाज के अलग अलग वर्गों में चर्चाएं तेज चल रही हैं और सवाल ये आ रहा है कि क्या शिक्षक भी हिंदू मुसलमान के फेरे फंस गए? क्या अब स्कूलों में भी हिंदू मुसलमान होने लगा? इसी आधार पर बच्चों के साथ व्यवहार होने लगा? अब बहुत सारी चीजें जो इसको लेकर हो रही है, राजनीतिक दल, उनके समर्थक और देश का बुद्धिजीवी वर्ग इसको अलग अलग चश्मे से, अलग अलग नजरिए से, अलग अलग एजेंडे के तहत देख रहा है। लेकिन हमें लगा कि क्यों ना इस पूरी घटना को हम आपको समझाएं। क्यों ना, जब एक घटना को लेकर कहा जा रहा है कि इस घटना में किसी की जान नहीं गई लेकिन समाज के एक वर्ग के विश्वास पर चोट पहुंचाई गई है, तो इसका पूरा सच जो है वो आपको बताएं, आपको ये समझाएं, बताएं, दिखाएं कि पूरी घटना क्या हुई थी और फिर बिना किसी राजनीतिक चश्मे के आपको यह तय करने दें कि क्या कहानी है। हालांकि इस घटना में फिलहाल महिला टीचर का जो पक्ष है वो भी निकलकर सामने आ गया है। महिला टीचर और बच्चे के पिता में समझौता भी हो गया है। लेकिन इस पूरी घटना को अगर हमें समझना है तो पीछे चलकर इस घटना को देखना पड़ेगा और ये मामला क्या है, कहां का है, वो जानना पड़ेगा। तो शुरुआत करते हैं मुजफ्फरनगर चलकर। अब जो ये घटना है ये 25 तारीख की है। 25 अगस्त के दिन यूपी के मुजफ्फरनगर का यह मामला है, जहां पर नेहा पब्लिक स्कूल करके एक स्कूल है, वहां से वीडियो आता है। एक महिला टीचर है जिसका नाम तृप्ता त्यागी है। महिला टीचर क्लास में बैठी हुई हैं, कुछ बच्चे हैं, एक बच्चा खड़ा हुआ है, उस बच्चे को कुछ लोग आकर थप्पड़ मारते हैं। महिला टीचर उस छात्र को पिटवाती हैं। ये वही बच्चा है जिसको लेकर महिला टीचर पर यह आरोप लग रहा है कि मुस्लिम बच्चे को वो पिटवा रही हैं और उनका एक वर्जन है। हालांकि संवेदनशीलता बरतते हुए उस वीडियो को हम आपको दिखा नहीं रहे, लेकिन वीडियो में जो कहानी हुई है वो हम आपको समझा रहे हैं। अब मैडम एक बच्चे से कहती थप्पड़ मारो। मैडम के कहने पर एक छोटा बच्चा आता है, उस बच्चे के गाल पर थप्पड़ मारता है। उसके बाद वो कहती है तुम सही से नहीं मार रहे हो, और फिर एक और बच्चा आता है या कुछ और बच्चे आते हैं, वो भी उसके गाल पर थप्पड़ मारते हैं। फिर थोड़ी देर बाद एक ऑडियो आती है कि थोड़ा तेज मारो, आवाज नहीं आ रही है, वो भी होता है। एक कहानी और निकल कर आती है कि गाल पर मत मारो, कमर पर मारो, गाल लाल हो गया। फिर एक ऑडियो आता है कि मैंने डिक्लेयर कर दिया है कि जितने भी मुस्लिम बच्चे हैं, फिर थोड़ा सा पॉज होता है, फिर इनको मारते चले जाओ, और इसमें आवाज साफ नहीं आती है। वीडियो में कोई और भी शख्स है जो कहता है कि मैडम बिल्कुल ठीक कह रही हैं आप, पढ़ाई नुकसान नहीं होनी चाहिए। अब ये घटना जैसे ही आती है लोग टूट पड़ते हैं कि क्या स्कूलों में भी अब हमारे बच्चों के साथ हिंदू मुसलमान के आधार पर व्यवहार होगा? क्योंकि हाल फिलहाल में घटना हुई भी थी ट्रेन वाली, जहां पर एक शख्स को जाकर गोली मार दी गई थी और लाइन से गोली मारी गई थी और ज्यादातर उनमें मुसलमान निकले थे। उस घटना के बाद ऐसी घटना को लेकर स्वयं एक मानसिकता बन जाती। अब क्योंकि इस घटना में एक महिला टीचर है, बच्चा है जिसकी पिटाई हो रही है, हिंदू मुसलमान का जिक्र है, तो लोगों और सियासतदानों के बीच में चर्चा होना लाजमी था। और इसी वजह से कई लोगों को यह लग रहा है कि शायद ये महिला टीचर जो हैं ये इस्लामोफोबिया का शिकार है। इस्लामोफोबिया अगर आप नहीं जानते तो एक कॉमन ट्रेंड है जिसका इस्तेमाल जो होता है उन लोगों के लिए जो मुसलमानों से या इस्लाम धर्म से नफरत करते हैं। और बीते कुछ वर्षों में आपको कई ऐसे लोग भी मिलेंगे जो मुसलमानों से बिल्कुल नफरत करते हैं, मतलब मुसलमान मतलब संसार का सबसे बुरा इंसान उनकी नजर में। और ऐसे ही वर्ग दोनों तरफ मिलते हैं, उधर भी मिलते हैं जो हिंदुओं को काफिर मानते हैं, उनको लगता है उससे बुरा कोई नहीं है। इधर सोशल मीडिया पर अरेस्ट तृप्ति त्यागी जो है वो भी ट्रेंड कर रहा है। सियासी पार्टियां इस मामले को उठा भी रही हैं और इसको लेकर भुना भी रही हैं। लेकिन इस मामले में जो बयान आए हैं उनको समझकर आप काफी हद तक कहानी समझ जाएंगे। जैसे बच्चा कहता है कि मैंने पहाड़ा याद नहीं किया था, यानी टेबल 2 दूनी 4 3 6 8 या 2 2 4 3 6, उस वजह से मेरे जो कलीग्स थे उन्होंने थप्पड़ मारा। बच्चा कहता है कि उनमें बच्चे इन्वॉल्व नहीं थे, लेकिन मैम ने कहा इस वजह से उन्होंने मारा, और कुछ चैनलों ने भी चला दिया कि 1-1 घंटे तक मारा। हालांकि टीवी चैनलों की क्रेडिबिलिटी कितनी है वो आप और हम दोनों जानते हैं। इधर मेन स्टेटमेंट इसके फादर का है। इस लड़के के पिता कहते हैं कि इस मामले को मैं आगे बढ़ाना नहीं चाहता। मैडम ने बच्चों के साथ विवाद करवाया, ये विवाद जो है अब खत्म हो गया मेरी नजर में, मैंने समझौता कर लिया है, मुझे इस स्कूल में बच्चे को नहीं पढ़वाना है, हमारा समझौता हो गया। फिर आप आगे पूछो, वो कहते हैं कि इस मामले को लेकर मुझे स्कूल से कोई वो नहीं है, मुझे समझौता हो गया। समझौते में जब पूछेंगे प्रेशर देंगे तो कहते हैं कि समझौते का मतलब ये है कि स्कूल ने उनके पैसे वापस कर दिए हैं, उनका बच्चा जो कि यूकेजी का बच्चा है वो अब इस स्कूल में नहीं पढ़ेगा, फीस वापस हो गई है। साथ ही वो कहते हैं कि महिला टीचर की मैंने शिकायत जो है वो करवा दी, क्योंकि जिस तरह से मेरे बच्चे को पिटवाया है वो सही नहीं है, और लेकिन ये मामला हिंदू मुसलमान का नहीं है। साथ ही वो ये भी कहते हैं कि
मैं नहीं चाहता कि हमारे गांव में हिंदू मुसलमान का कोई माहौल बने, कोई ऐसी घटना हो जिससे जो हमारे समाज में शांति बरती हुई है वो गायब हो जाए। और ये जिम्मेदारी हमारी है। मेरे बच्चे की पिटाई हुई है, लेकिन पिटाई मुसलमान होने की वजह से नहीं हुई है, ये वो कहते हैं, लेकिन जिस तरह से पीटा गया है वो खतरनाक है। उधर जो बेसिक शिक्षा अधिकारी हैं उनका स्टेटमेंट, ये मैं वर्जन बता रहा हूं, ये मैं अपनी बातें नहीं कह रहा हूं, मैं अपनी बात इसके बाद में रखूंगा, इसलिए आप लोग थोड़ा सा पेशेंस से सुनेगा। शिक्षा अधिकारी जो है वो कहते हैं कि 2 टीचर्स हैं, आपस में लड़ाई, बच्चों को लड़ाई लड़वाते हैं, दोनों वहां मौजूद रहते हैं और हमने तय किया है कि दोनों के खिलाफ हम एक्शन लेंगे क्योंकि दोनों की मौजूदगी में इनकी पिटाई की गई है। पिटने और पीटने वाले बच्चों के धर्म को लेकर सवाल जब होता है तो कहते हैं कि हमें नहीं पता, इस मामले में हम पता करवाएंगे, महिला टीचर के बैकग्राउंड को देखेंगे और ये समझेंगे कि क्या पहले भी इन्होंने ऐसा किया था। हमारी टीम जांच करेगी और जांच में अगर ये दोषी पाए जाते हैं तो इन पर कार्रवाई होगी। साथ ही कार्रवाई जो है वो स्कूल पर भी हो सकती है अगर स्कूल का रजिस्ट्रेशन या कोई और कमी होगा। फिलहाल ये स्कूल हमारे स्क्रूटनी पर है, हम नजर बनाए हुए हैं जैसे ही मामला निकलता है। लेकिन प्रथम दृष्टया 2 बच्चे, एक टीचर का विवाद है और उसमें कुछ शब्द हैं जिनको लेकर ये 2 स्टेटमेंट बहुत महत्वपूर्ण है। पहला महिला टीचर का, जिसने खुद सामने आकर सफाई दी है। महिला टीचर का ये कहना है कि इस घटना के लिए वो शर्मिंदा है, लेकिन जो वीडियो में दिख रहा वो वैसा नहीं है जैसा दिखाया जा रहा है। इसको लेकर उनकी तरफ से एक वर्जन भी निकलकर सामने आया है, वो वर्जन भी हम आपको बताते हैं। वर्जन क्या है? महिला टीचर कहती है कि मैं शारीरिक तौर से विकलांग हूं, मैं उठ बैठ चल फिर नहीं पाती। ये उनका वर्जन है। इसको वेरीफाई करना प्रशासन का काम है कि वेरीफाई कर पाते नहीं कर पाते। फिर वो कहती है कि क्योंकि मैं उठ नहीं पा रही थी, इस वजह से मैंने बच्चों से कहा कि उठकर इनको पीटो, क्योंकि वो लड़का जो था वो होमवर्क करके नहीं आया था। साथ ही वो कहती है कि बच्चे के पिता ने, यानी शिक्षिका जो है तृप्ता त्यागी, वो कहती है बच्चे के पिता ने कुछ दिन पहले उनसे आकर कहा था कि मेरा बच्चा पढ़ता लिखता नहीं है, थोड़ी सी आप सख्ती बरतना। सख्ती बरतने में मैंने जो कांड किया उसको लेकर मैं शर्मिंदा हूं। मुझे लगता है कि मैंने जो गलत किया वो बहुत गलत था, मैं लेकिन उठ नहीं पाती थी। अब मैंने इस बच्चे के साथ हुई घटना और इसके सामाजिक असर को देखते हुए लोगों से माफी मांग रही हूं। अब बच्चों को पिटवाना एक जमाने में हो सकता है मास्टर जी कहते हो सही होता हो, लेकिन आज के जमाने में ये नहीं हो सकता है, ये कहीं से भी अलाउड नहीं है। मतलब यू कैन नॉट डू दिस। और ह्यूमिलेट करना, एक बच्चे को खड़ा करके चटाक 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 चटाक, वो बिल्कुल नहीं है। लेकिन पिटाई से ज्यादा इस घटना में मेन इशू था मुस्लिम एंगल का। इस घटना को लेकर वो कहते हैं कि इस वीडियो में जो वर्ड आ रहे हैं वो एक्चुअली पूरे नहीं है, वो आधे अधूरे हैं, उसमें छांटा गया है, काटा गया है। वो कहती हैं कि मैंने ये नहीं कहा कि मुसलमानों को पीटना है। फिर सवाल है क्या कहा उन्होंने? मोहतरमा कहती कि मैंने ये कहा था कि मोमडन माताओं को अपने बच्चों को उनके मामा के घर नहीं ले जाना चाहिए, इससे पढ़ाई में नुकसान होता है, परीक्षा आ रही है, नुकसान होता है। वो कहती है कि जो ये मोमडन शब्द मैंने कहा था, मुस्लिम शब्द, इसके आगे पीछे की लाइन काट दी गई, मोमडन मारो पीटो ये डाल दिया गया और ये वर्जन निकलकर सामने आया। अब मैं नहीं समझ पा रही कि मैं क्या बोलूं, लेकिन मैंने ये नहीं कहा। जो ओरिजिनल वीडियो अगर आप देखेंगे, आप टेस्ट करवाएंगे तो उसमें वो लाइन निकलेगी कि मोमडन माताओं को नहीं ले जाना चाहिए। अब सवाल है कि ओरिजिनल वीडियो किसके पास है? तो ओरिजिनल वीडियो उसके पास होगा जिसने वीडियो बनाया होगा। वीडियो बनाया किसने? वीडियो बनाया इस बच्चे के चाचा ने, और चाचा ने भी बातचीत की। चाचा का नाम जो है नदीम है। नदीम भी इसी इलाके के रहने वाले हैं और नदीम को जब पुलिस ने बुलाया तो पुलिस ने उनसे पूछताछ की, जिसमें नदीम जो है उनका बयान भी अब निकल आया है। अब नदीम क्या कहते हैं? नदीम कहते हैं कि वो स्कूल गए थे, दरअसल उन्हें कुछ काम था, उस काम से वो स्कूल गए थे। उनके चचेरे भाई एहतशाम जो हैं उनके बच्चे को दूसरे लोग मार रहे थे। शिक्षिका ने वहां कहा, ये नदीम कहते हैं, नदीम कहते हैं शिक्षिका ने कहा कि ये जो मोमडन महिलाएं होती हैं ये अपने मायके चली जाती हैं, बच्चों का ध्यान नहीं रखती हैं और इसके चलते बच्चों की पढ़ाई प्रभावित हो जाती है। उसके बाद बच्चे दर बच्चे आके पीटते जा रहे हैं, पीटते जा रहे हैं, पीटते जा रहे हैं। बच्चा कह रहा है एक चैनल के मुताबिक कि 1 घंटा तक पीटा गया। अब इसमें 2 बातें निकल कर आती हैं। एक, वो पिटाई, एक बच्चे को सार्वजनिक तौर पर खड़ा करके ह्यूमिलेट करना। दूसरी कहानी उस बच्चे को लेकर मुस्लिम क्या। अब अगर इस बच्चे की पिटाई इस वजह से हुई है क्योंकि वो मुसलमान था, तो ये अक्षम्य अपराध है, एक ऐसा अपराध है जिसे कोई माफ नहीं कर सकता और खुले शब्दों में पुलिस को इस बारे में जांच करनी चाहिए कि क्या है। दूसरा, अगर ये केवल इस वजह से नहीं है कि मुसलमान था तो भी यह अपराध है, लेकिन फिर यह अक्षम अपराध नहीं है। ये वो अपराध है कि आप बच्चे को मार नहीं सकते, आप किसी के बच्चे को खड़ा करके 4 और बच्चों से पिटवा नहीं सकते, भले आप विकलांग भी क्यों ना हो। दिव्यांग आप हैं, आप डांट सकते थे। थोड़े बहुत केसेस में विच इज ऑल्सो नॉट अलाउड, बट सख्ती के पॉइंट ऑफ व्यू से, जैसे हमारे स्कूल में कई बार हमें टीचर छपकी से मारते थे या मुर्गा बना देते थे, वो भी जस्टिफाइड है। लेकिन किसी बच्चे को खड़ा करके ह्यूमिलेट करके पिटवाना
मैं इसके पूरी खिलाफ हूं और टीचर के खिलाफ कठोर से कठोर एक्शन होना चाहिए। लेकिन जो बात उनके चाचा कह रहे हैं, जो बात वो शिक्षिका कह रही हैं, जो बात उनके पिता कह रहे हैं, वो हमें आपको भी समझनी चाहिए। पिता ने कहा टीचर के खिलाफ कार्रवाई करवाएंगे, लेकिन ये हिंदू मुसलमान की वजह से नहीं पीटा गया है। बच्चा कह रहा है मैं होमवर्क करके नहीं गया था, पहाड़ा नहीं आता, इस वजह से पीटा गया है। चाचा कह रहे हैं कि मैं वहां मौजूद था, रिकॉर्ड किया। महिला शिक्षिका कह रही थी कि मोमडन महिलाएं अपने बच्चों को लेकर मायके चली जाती हैं, पढ़ाई नुकसान होती है, इस वजह से उनको पीटा गया। अब ये जो एंगल है और जो एंगल सोशल मीडिया पर आ रहा है, दोनों में थोड़ा डिफरेंस है। दो घटनाएं, एक बच्चे को पीटा गया, उस घटना में कहीं कोई किसी को सवाल नहीं उठाना है और वो जो कठोरतम कानूनन कार्रवाई है देश के संविधान का होनी चाहिए। दूसरे वाले में एक जांच की जरूरत है। नंबर एक कि क्या ऐसा हुआ था, हो सकता है शायद मैडम जो है वो बात गलत कह रही, मुझे नहीं पता, लेकिन प्रथम दृष्टया बात कर रहा हूं। दूसरा, अगर वो है भी, अगर वो महिला टीचर इस्लामोफोबिया का शिकार भी है, अगर वो महिला टीचर जिनका नाम तृप्ता त्यागी है वो इस तरह की हैं, तो उनके आधार पर पूरे कौम को, पूरे धर्म को नहीं जज करना चाहिए। और जो लोग ऐसा कर रहे हैं आपको उनसे सावधान रहना चाहिए। ये मैं क्यों कह रहा हूं, आपको समझना चाहिए। ये मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि ये वही लोग हैं जो अपने धर्म को श्रेष्ठ बताते हैं, सामने वाले को छोटा बताते हैं। और ये दोनों तरफ है, हिंदुओं में भी है, मुसलमानों में भी है। घटना के आधार पर तय करते हैं। जब मुसलमान के साथ पिटाई हुई तो ये निकल आएंगे, जब हिंदुओं के साथ होगी तो ये चुप हो जाएंगे। ऐसे ही हिंदू धर्म में जब मुसलमानों के साथ, जब हिंदुओं के साथ होगा कहेंगे देखो ये कौम कैसी है, ये कौम ऐसी ही है, जहां जाते हैं वैसा करते हैं। और जब तृप्ता त्यागी या कोई और ऐसा मामला आएगा तो वहां पर ये लेकिन ऐसा है, वैसा है, ये है, वो है, ये है, वो है। तो ये भूमिका जो है, इस भूमिका से आपको बचना चाहिए, क्योंकि ये लोग ही ऐसी घटनाओं को अंजाम देते हैं। हमें आपको यहीं रहना है तो सामाजिक सौहार्द बनाना होगा। और ये बात कम से कम इसके पिता से हम सीख सकते हैं, जो असली में ये मेरा अपना वर्जन हो सकता है, शायद आपका वर्जन मेरे से अलग हो सकता है, मैं उसका सम्मान भी करूंगा। लेकिन इस मामले को लेकर सियासत भी तेज है। बीजेपी पर हमला हो रहा है, कांग्रेस अपनी बात कर रही है, आरजेडी अपनी बात कर रही है, जेडीयू अपनी बात कर रही है, वे सब अपनी बात कर रहे हैं, बीजेपी अपनी बात कर रही है। ऐसे मामले जब उधर से आते हैं तब बीजेपी अपनी बात कहती है, कांग्रेस सबका चलता रहता है। हमने अभी भी शोभा यात्रा में देखा था, महाराष्ट्र में जो ट्रेन सूरज थी वहां था। राहुल गांधी जी लिखते हैं कि मासूम बच्चों के मन में भेदभाव का जहर घोला गया, स्कूल जैसे पवित्र स्थान को नफरत का बाजार बनाया गया। एक शिक्षक इससे ज्यादा बुरा देश के लिए कुछ नहीं कर सकता। ये राहुल गांधी जी का स्टेटमेंट है। भारत का भविष्य बच्चे हैं, उनके साथ प्यार से रहना चाहिए। कांग्रेस की जो महासचिव हैं, जनरल सेक्रेटरी प्रियंका गांधी वाड्रा जी, वो भी कहती हैं कि हम आने वाली पीढ़ियों को कैसा क्लासरूम, कैसा समाज देना चाहते हैं, जहां पर चांद पर जाने की तकनीक हो या जहां हिंदू मुसलमान को लेकर नफरत की बात हो, ऐसी बातें हो, वैसी चीजें भी कही है। इस घटना को पूरा हमने आपको समझाया, इस घटना को पूरा हमने आपको बताया। अब अंतिम फैसला हम आप पर छोड़ते हैं कि आपकी नजर में ये तीनों में से कौन सी बात ज्यादा नजर आ रही है। पहला, ये एक टीचर की तरफ से किया गया एक ऐसा कार्य है जिसके लिए शिक्षक समाज को शर्मिंदा होना चाहिए, नंबर 1, जिसमें पिटाई की बात हो। दूसरा, क्या सांप्रदायिकता का जहर इतना घुल गया है कि टीचर अब हिंदू मुसलमान देखकर पीट रहे हैं। और तीसरा कि क्या इसमें तीनों फैक्टर थे, बच्चा, मोमडन महिलाएं, जो बात चाचा, पापा, शिक्षा कह रही है, पिटाई हुई है लेकिन मुसलमान होने नहीं पिटी, उसमें आपको लगता है दमखम है। आप जो सोचते हैं आप बताइए जरा।